जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक परिवार की अटूट आस्था और बाबा श्याम के अविश्वसनीय चमत्कार की गाथा है। ये कहानी है पंजाब के भात में रहने वाले राकेश, उनकी पत्नी सरिता और उनकी बेटी काव्या की। ये तीनों बाबा श्याम के ऐसे भक्त थे जिनकी श्रद्धा हर मुश्किल में और गहरी हो गई। जब जीवन में उन्हें सबसे कठिन परीक्षा में डाला तो कैसे बाबा श्याम ने अपने भक्तों की लाज रखी और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक सच्चे भक्त की अरदास बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकती है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए बाबा श्याम का नाम लेकर सुनाते हैं ये आस्था और चमत्कार की अद्भुत कहानी। पंजाब के छोटे से शहर अमृतसर में एक परिवार रहता था। उनकी पहचान थी गहरी आस्था, पारिवारिक प्रेम। राकेश, उनकी पत्नी सरिता और उनकी 23 वर्षीय बेटी काव्या, तीनों ही खाटू श्याम जी के अनन्य भक्त थे। उनका दिन बाबा श्याम के जयकारों से शुरू होता और उनकी कहानी के साथ ख़त्म। उनका घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास का मंदिर था। राकेश शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अपने काम में पूरी ईमानदारी रखते थे। सरिता घर की धुरी थी। उनकी ममता और देखभाल ने घर को हमेशा खुशियों से रोशन रखा। काव्या इनकी इकलौती बेटी थी। उसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और अब वह एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रही थी और अपने माता पिता के संस्कारों को दिल से मानती थी। हर एकादशी पर वह तीनों मिलकर बाबा श्याम का भजन कीर्तन करते थे। जब भी मौका मिलता घाटू श्याम धाम जाते। उनके लिए बाबा श्याम सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा थे। उनके बिना जीवन की कल्पना भी अधूरी थी। परिवार का हर फैसला, हर खुशी बाबा श्याम से जुड़ी रहती थी। सुबह की चाय के बाद सरिता और काव्या मंदिर के कोने में बैठकर बाबा श्याम की स्तुति करती थीं। राकेश काम पर जाने से पहले एक पल के लिए जरूर बाबा के आगे सिर झुकाते थे। काव्या अपनी पढ़ाई या नौकरी के इंटरव्यू के लिए निकलने से पहले बाबा श्याम का आशीर्वाद लेती थी। उन्हें विश्वास था कि बाबा हर कदम पर उनके साथ हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके हर काम में मदद कर रहे हैं। यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन राकेश को अपने सरकारी काम के लिए लुधियाना जाना पड़ा। यह अक्सर होता था, इसलिए किसी को कोई खास चिंता नहीं हुई। सरिता ने उनके लिए खाना पैक किया। काव्या ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राकेश मुस्कुराते हुए निकल पड़े। लुधियाना पहुंचकर राकेश ने अपना काम निपटाया। वे अपने गेस्ट हाउस में आराम कर रहे थे। तभी अचानक सीने में तेज दर्द उठा। पहले तो उन्होंने सोचा कि थकान की वजह से है, लेकिन दर्द लगातार बढ़ता गया। उन्हें बेचैनी होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। राकेश घबरा गए और उन्होंने सरिता को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। राकेश ने सरिता को बताया कि वे ठीक नहीं हैं और उन्हें सीने में दर्द है। उन्होंने सरिता से चिंता न करने को कहा और बोले कि वे खुद ही आ जाएंगे। राकेश की बात सुनकर सरिता का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। पत्नी होने के नाते उनका दिल बेचैन हो उठा। सरिता ने तुरंत दृढ़ता से कहा कि वह उन्हें लेने आ रही है और राकेश को वहीं रुकने को बोला। राकेश ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरिता अकेली कैसे आओगी, रात का समय है और शहर भी दूर है। पर सरिता ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि उन्हें गाड़ी चलानी आती है और वह उन्हें ऐसे दर्द में अकेला नहीं छोड़ सकती। उन्होंने राकेश से बस वहीं उनका इंतज़ार करने को कहा। राकेश के मन में एक पल का शक आया कि क्या सरिता अकेली आ पाएगी, पर सरिता की आवाज़ में जो
पक्कापन था उसने उन्हें शांत कर दिया। सरिता ने फ़ोन रखते ही काव्या को जगाया और पूरी बात बताई। काव्या भी घबरा गई, अपनी माँ को ऐसे समय में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। सरिता ने पड़ोसियों से उनकी गाड़ी मांगी। सौभाग्य से उनके पड़ोसी बहुत मददगार थे, उन्होंने तुरंत गाड़ी की चाबियां दे दी। रात के सन्नाटे में सरिता ने गाड़ी स्टार्ट की, बाबा श्याम का नाम लेकर लुधियाना की ओर निकल पड़ी। काव्या ने अपने हाथ जोड़कर रखे और लगातार मन ही मन हनुमान चालीसा और बाबा श्याम के भजन गुनगुना रही थीं। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन सरिता का इरादा पक्का था। रात का समय था, सरिता ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्हें गाड़ी स्टार्ट की और पूरी हिम्मत के साथ लुधियाना की ओर चल पड़ी। काव्या उनके साथ थी। दोनों माँ बेटी बाबा श्याम का नाम जपती रहीं। सरिता गाड़ी चलाते हुए लगातार बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि राकेश जी ठीक हो। उनके मन में बस यही था कि किसी भी तरह उनके पति तक पहुंच जाएं। कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद देर रात लुधियाना पहुंचे। गेस्ट हाउस पहुंचे। सरिता ने राकेश को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, वह दर्द से करा रहे थे। सरिता ने उन्हें सहारा दिया और तुरंत पास के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने राकेश की जांच की, उन्होंने कुछ दर्द कम करने की दवाइयां दी, साथ ही आराम करने को कहा। डॉक्टर ने बताया मांसपेशियों में खिंचाव या गैस की वजह से है। सरिता और काव्या ने राहत की सांस ली। वह रात को ही राकेश को लेकर अपने घर लौट आए। कुछ दिन तक राकेश ने दवाइयाँ ली और उन्हें थोड़ा आराम भी मिला। घर आकर परिवार ने एक बार फिर बाबा श्याम का धन्यवाद दिया। सरिता ने अपने हाथों से गर्म काढ़ा बनाया और राकेश को समय पर दवाइयाँ भी दी। राकेश को भी लगा कि शायद यह ज़्यादा गंभीर नहीं था, बस एक साधारण दर्द था। वे रोज़ सुबह मंदिर में बाबा श्याम का धन्यवाद देते। सरिता ने खासतौर पर बाबा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उन्हें सही समय पर लुधियाना पहुंचने की हिम्मत दी और राकेश को वापस घर लाने में मदद की। लगभग एक सप्ताह बाद जब सब कुछ सामान्य लगने लगा, तब एक रात राकेश को फिर से सीने में दर्द उठा। इस बार दर्द पहले से ज़्यादा तेज था। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। सरिता और राधिका बुरी तरह घबरा गए। इस बार वे कोई खतरा नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने तुरंत राकेश को चंडीगढ़ के PGI अस्पताल ले जाने का फैसला किया, क्योंकि भारत में हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं थे और चंडीगढ़ सबसे पास था, जहां अच्छे इलाज की सुविधा थी। रात भर का सफ़र था। रास्ते भर राकेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। सरिता और काव्या लगातार बाबा श्याम का नाम जपती रहीं। उनके मन में डर और प्रार्थना का अजीब मिश्रण था। चंडीगढ़ पहुंचते ही वे राकेश को सीधा इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू की। ECG, इको और कुछ अन्य टेस्ट किए गए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने सरिता और काव्या को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टरों का चेहरा गंभीर था। उन्होंने रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि रमेश जी को दिल में 2 जगह ब्लॉकेज है। हालत गंभीर है, उनका दिल 80% ब्लॉक हो चुका है। डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें जल्द से जल्द 2 बड़े ऑपरेशन करने होंगे, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर सरिता और काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिस दर्द को वे सामान्य समझ रहे थे वह इतना खतरनाक हो सकता है। सरिता की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने डॉक्टरों से डरते हुए पूछा कि क्या राकेश जी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टरों ने भरोसा दिया कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार को तुरंत फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी ऑपरेशन होगा उतना अच्छा होगा। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अगर ऑपरेशन में देरी हुई तो राकेश की जान को खतरा हो सकता है। इस खबर ने पूरे परिवार को बुरी तरह तोड़ दिया। सरिता बेसुध होकर कुर्सी पर गिर पड़ी। काव्या ने अपनी माँ को संभाला। उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भरी थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। कुछ दिन पहले तो सब कुछ ठीक था। राकेश भी बेड पर लेटे हुए यह सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर भी डर और लाचारी साफ दिख रही थी। उन्होंने राकेश को लुधियाना से वापस लाने के लिए इतनी प्रार्थना की थी। अब यह नई चुनौती सामने आ गई। उन्हें लगा जैसे किस्मत उनसे कोई बुरा मजाक कर रही है। परिवार सदमे में था।
उन्होंने सभी कागज पत्री पूरे किए और ऑपरेशन के लिए तारीख तय की गई। अस्पताल का माहौल, मशीनों की आवाज़ें और डॉक्टरों की गंभीर बातें, सब कुछ सरिता के लिए सहना मुश्किल हो रहा था। राकेश को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। सरिता दिन रात बाबा श्याम के सामने रोती रहती। वह मंदिर के कोने में जाकर बैठ जाती और अपनी साड़ी के पल्लू से आंख पोंछते हुए बाबा से प्रार्थना करती। सरिता बाबा से कहती, मेरे श्याम बाबा, मेरे राकेश जी को बचा लो, उनका ऑपरेशन सफल कर दो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? मेरी काव्या का क्या होगा? आप भी सहारा हो बाबा। एक दिन जब सरिता प्रार्थना कर रही थी, उन्हें लगा जैसे श्याम बाबा ने उन्हें कोई राह दिखाई हो। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू के किनारे पर एक गांठ बांध दी और बाबा श्याम की मूर्ति के सामने उसे रखा। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर दिल में पक्के विश्वास के साथ कहा, बाबा अब आप जानो और आपका काम जाने। मेरे पति की जिम्मेदारी अब आपकी है। यह गांठ मैंने बांधी है, अब आप ही इसे सुलझाना। यह उनकी अटूट आस्था का प्रतीक था। काव्या ने अपनी माँ को ऐसा करते देखा और उनकी आंखों में एक अलग ही शांति महसूस की। सरिता की यह प्रार्थना सिर्फ मुंह से नहीं निकली थी, बल्कि उनकी आत्मा की गहराई से। वह लगातार बाबा श्याम के भजनों को याद करती, उनसे शक्ति मांगती। काव्या भी अपनी माँ के साथ हर पल खड़ी थी। उसे अपनी माँ की आस्था पर पूरा भरोसा था। अस्पताल के गलियारे में वे दोनों माँ बेटी कई बार बाबा श्याम का नाम लेती हुई देखी जाती थी। सरिता ने किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें अपनी समस्या बाबा श्याम को सौंप दी है और अब बाबा ही कोई रास्ता निकालेंगे। अपनी हर सांस के साथ बाबा को याद किया। हर आंसू के साथ उसने अपने पति की जिंदगी की भीख मांगी। ऑपरेशन से एक दिन पहले डॉक्टरों ने राकेश के कुछ आखिरी टेस्ट फिर से करने का फैसला किया, सर्जरी से पहले दिल की स्थिति का सही अंदाजा लग सके। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने रिपोर्ट को कई बार देखा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुख्य सर्जन ने दूसरे डॉक्टरों को बुलाया और कहा, देखिए राकेश जी के दिल बहुत सुधार है, ब्लॉकेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। सभी डॉक्टर रिपोर्ट देखकर अचंभित थे। एक डॉक्टर ने कहा, यह कैसे मुमकिन है, इतनी जल्दी इतना सुधार? मुख्य सर्जन ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी ब्लॉकेज में इतनी जल्दी सुधार, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कोई चमत्कार हुआ है। उन्होंने सरिता और काव्या को बुलाया और उनसे कहा कि राकेश जी के दिल की रिपोर्ट में काफ़ी सुधार है, ब्लॉकेज पहले जितनी गंभीर नहीं दिख रही। डॉक्टरों ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुधार को देखते हुए वे 1 सप्ताह तक इंतज़ार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वे अगले सप्ताह एक बार फिर सारे टेस्ट करेंगे और फिर ऑपरेशन करेंगे। सरिता और काव्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह उनके लिए एक बड़ी राहत थी। सरिता की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन बाबा श्याम का धन्यवाद किया। उन्हें पता था कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टरों ने आपस में सलाह की और यह माना कि सुधार असाधारण था। उन्होंने सरिता से पूछा कि क्या उन्होंने कोई खास दवा दी थी या कोई और इलाज करवाया था, लेकिन सरिता ने बस इतना कहा कि उन्होंने केवल बाबा श्याम पर विश्वास रखा और प्रार्थना की। डॉक्टरों के लिए यह बात समझ से परे थी, लेकिन वे रिपोर्ट को गलत नहीं कह सकते थे। इस खबर ने परिवार में एक नई उम्मीद जगाई। काव्या खुशी से झूम उठी, अपनी माँ को गले लगा लिया। यह बाबा श्याम का पहला साफ संकेत था कि वे उनकी पुकार सुन रहे हैं। सरिता ने अपने दिल में एक पक्का संकल्प महसूस किया कि बाबा श्याम राकेश को पूरी तरह ठीक कर देंगे। अगले सप्ताह राकेश के ऑपरेशन का दिन आया। अस्पताल में फिर से वही माहौल था। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले डॉक्टरों ने एक बार फिर राकेश के सारे टेस्ट किए। ये पक्का करना चाहते थे कि स्थिति में कोई बदलाव न आया हो। जब फाइनल रिपोर्ट आई तो डॉक्टर की टीम पहले से भी ज़्यादा अचंभित हो गई।
वह रिपोर्ट को ध्यान से देख रहे थे, एक दूसरे का चेहरा निहार रहे थे। मुख्य सर्जन ने हैरान होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? राकेश जी के दिल में कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। उनका दिल पूरी तरह ठीक हो चुका है। पूरा स्टाफ हैरान रह गया। 80% ब्लॉकेज दिल बिना किसी दवा या सर्जरी के पूरी तरह ठीक हो चुका था। डॉक्टरों के चेहरे पर हैरानी थी। डॉक्टरों ने तुरंत सरिता और काव्या को बुलाया। मुख्य सर्जन ने कहा, नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन राकेश जी को अब ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। उनके सभी टेस्ट नॉर्मल हैं, उनका दिल पूरी तरह स्वस्थ है। सरिता और काव्या खुशी से झूम उठी। सरिता की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने तुरंत दौड़कर अपने पति को गले लगाया और बोली, मेरे श्याम बाबा की जय हो। बाबा ने अपना चमत्कार दिखा दिया, मेरे राकेश जी को बचा लिया। राकेश को भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब उन्हें रिपोर्ट दिखाई गई तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। अस्पताल के कर्मचारियों में भी इस घटना को लेकर बातें होने लगीं। सरिता ने अपनी आंखों से देखी इस घटना के बाद बाबा श्याम के प्रति उनकी आस्था और अटूट विश्वास हो गया। उन्हें लगा कि बाबा ने उनके विश्वास की लाज रखी है। राकेश को कुछ दिनों तक अस्पताल में रखने के बाद छुट्टी मिल गई। वह अपने पैरों पर चलकर घर गए। वह पूरी तरह स्वस्थ थे और पहले से भी ज़्यादा मजबूत। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। राकेश और सरिता ने अस्पताल से आते ही सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम के चरणों में माथा टेका। सरिता ने बाबा के सामने बांधी हुई गांठ को खोला और उनका धन्यवाद किया। काव्या भी इस अनुभव से बहुत बदल गई। उसने अपनी आंखों से बाबा श्याम की भक्ति देखी। उसका विश्वास अब और भी गहरा हो गया। अब उनका परिवार पहले से भी कई ज़्यादा बाबा श्याम के प्रति समर्पित था। हर एकादशी पर उनके घर में होने वाला भजन कीर्तन अब और भी भव्य होता था। वे अपनी कहानी हर उस व्यक्ति को बताते हैं जो मुश्किल में हो या जिसकी आस्था कमज़ोर पड़ रही हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ही एक शक्ति जो हमें सहारा देती है, हमारे श्याम बाबा। उनका विश्वास हमें हर बड़ी से बड़ी आपदा से बाहर निकालता है। तो बोलिए हारे के सहारे की जय। तो देखा भक्तों आपने कि बाबा श्याम पर अगर हम विश्वास रखते हैं तो वो कैसे हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा भक्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।